बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूरुल बयां के साथ आपका मेज़बान मुसैफ़ हशमी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा मौज़ू है वो नौजवान नस्ल, जो यंग ब्लड्स, तुलबा, स्कॉलर्स और हर वो शख्स जो इल्म से शगफ़ रखता है, उसके लिए निहायत ही अहमियत का हामिल है। आज का हमारा मौज़ू है नस्ल नौ में तहक़ीक़ व जुस्तजू का फ़ुक़दान, वजूहात और उनका तदारुक। नाज़रीन किराम, तालीम, तहक़ीक़ और तख़लीक़, इन तीनों का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक है। ये तीनों अवामिल किसी भी मुआशरे और कौम की तरक्की की बुनियाद समझे जाते हैं। आज हम जितनी भी साइंसी इजादात देखते हैं, ये तरक्की देख रहे हैं, ये सब कुछ इसी वजह से है कि गारों और पहाड़ों में रहने वाला इंसान आज फलक शिगाफ मातों में ज़िंदगी बसर कर रहा है और इसी तरह बर्क रफ्तार जहाज़ों पर इंसान सफ़र करता है और चाँद पर कुमंदे डाल रहा है। ये सब कुछ तालीम, तहक़ीक़ और तख़लीक़ के समरात हैं। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की पैदाइश के वक्त ही उसके अंदर जुस्तजू का पहलू डाल दिया। यही वजह है कि इंसान के ज़हन में क्यों, क्या और कैसे जैसे सवालात पैदा होते हैं और इन्हीं सवालात की तशफ़ी के लिए इंसान जो है वो तहक़ीक़ के लिए निकलता है और फिर कायनात में पोशीदा बेशुमार राज़ों को कायनात के सामने अया करता है। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम का जो फ़लसफ़ा हयात है, ये सिर्फ चंद मफ़रूज़ों पर मुश्तमिल नहीं कि इंसान की जो तख़लीक़ी सलाहियतें हैं उनको चंद मफ़रूज़ों में उलझा दिया जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो किताब कुरान मजीद नाज़िल की, उसमें जो पहली वही है, इक़रा, पढ़िए, रिसर्च और तहक़ीक़ का हुक्म फरमाया। तो दीन इस्लाम हर इंसान को पढ़ने और रिसर्च करने का हुक्म देता है। यही वजह है कि कुरान मजीद में तकरीबन 750 से ज़ायद मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिसर्च का हुक्म दिया है कि एक मुकाम पर फरमाया, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली लआयातिन लिउलिल अलबाब, कि ज़मीन और आसमान की जितनी भी मौजूदात हैं आपके सामने, इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां पोशीदा हैं। तो सामीन मोहतरम, ये इन्हीं अहकामात के समरात हैं कि हमें खालिद बिन यजीद, ज़करिया, राज़ी इब्न सीमा अल ख़वारिज़मी, अबू रेहान अल बेरूनी, अल फ़ाराबी, इब्न मस्कवे, इब्न रुश्द, इब्न सीना अल कंदी, जाबिर बिन हयान, मूसा बिन शाकिर अल बनानी, इब्न अल हैसम, उमर खयाम अल मसूदी, अबुल वफा और अबुल कासिम अल ज़ोहरावी जैसे साइंसदानों ने अपनी मेहनत करके, मुसलमान साइंसदान जो थे, उन्होंने तहक़ीक़ और जुस्तजू के नतीजे में आज जितनी हम साइंस देख रहे हैं, इसकी उन्होंने बुनियाद रखी। लेकिन नाज़रीन किराम, जब आज हम नस्ल नौ की तरफ देखते हैं तो वो सोशल मीडिया पर फजूलियात में स्क्रॉलिंग करते हुए फेसबुक पर, ट्विटर पर, मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अपना वक्त ज़ाया करती है कि जिसकी वजह से वो आज उनकी जो तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतें हैं वो ज़वाल पजीर होती जा रही हैं। तो नाज़रीन किराम, और इसी वजह से जो वालिदैन हैं उनके जहन में ये सवालात पैदा होते हैं कि वो अपनी जो बच्चे हैं, जो नई नस्ल है, उनमें किस तरह तहकीकी सलाहियतों को परवान चढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट, तुलबा और जो स्कॉलर्स हैं वो किन स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर मुताले का शौक पैदा कर सकते हैं। और फिर इसी तरह जो सोशल मीडिया है और जो इंटरनेट है उसके को इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम अपनी तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतों को परवान चढ़ा सकते हैं और इस जैसे जो दीगर सवालात। तो इसी वजह से आज का जो हमने ये मौजू रखा कि नस्ल नौ में तहकीक व जुस्तजू का फ़ुक़दान, वजूहात और तदारुक। और सामीन मोहतरम, इसमें आज मेरे मेहमान होंगे, मिनहाज यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन करेंगे जो डिप्टी डायरेक्टर सेंटर फॉर हलाल अवेयरनेस रिसर्च एंड ट्रेनिंग डॉक्टर मुनीर हुसैन साहिब, और इसी तरह हमें सियालकोट से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हाफिज साजिद महमूद अल अज़री साहिब। और मेरे जो तीसरे मेहमान हैं वो भी मिनहाज यूनिवर्सिटी से डीन डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज मिनहाज यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम राना साहिब, और चौथे मेहमान जो कि स्टूडेंट हैं गुजरात यूनिवर्सिटी से मोहतरम नाजिम साहिब।